कि राम दूसरा कोई नहीं, राम पुष्पमित शुंग है। यहाँ के मनुवादी लोग जिन्होंने कभी लड़ाई में नहीं लड़ा, वो कहता है कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े। अब बाबा साहब ने 2 लड़ाई लड़ा भारत में, एक भारत को आज़ाद कराने के लिए गुलामी की लड़ाई, और दूसरा सामाजिक गुलामी की लड़ाई। नमस्कार, जय भीम। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं बहुजन एक्सप्रेस। आज जो आजकल मनुस्मृति और रामचरितमानस को लेकर जो विवाद बढ़ा है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इनका जानना चाहेंगे परिचय, इनका परिचय क्या है। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री राम सिंह है। मेरा एक संगठन है बहुसंख्यक अधिकार मंच बिहार, उसका मैं कन्वेनर हूँ। जी। और संगठन के माध्यम से ओबीसी SC ST के लिए जो भी विचार है, बाबा साहब का जो विचार है, ज्योतिबा फूले के, रामास्वामी नायकर का है, पेरियार साहब का, और ये ललई सिंह यादव है, जो ओबीसी और SC ST के जो हित में है और देश हित में है, उसके तहत हम अपने संगठन के माध्यम से ये कार्य और आवाज़ सभी तक पहुंचाते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो रामचरितमानस पर चंद्रशेखर यादव जी का जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि ये विवादास्पद है, ये बयान, ये गलत बयान है। इस पर क्या कहेंगे? ये जो देश के लिए और ओबीसी ST के लिए सबसे अहम मुद्दा है, ये रामचरितमानस ही नहीं, देश में जो भी ऋग्वेद आया, सामवेद आया, अथर्ववेद आया, यजुर्वेद आया, 18 पुराण आया, उपनिषद आया, उसमें ओबीसी और SC ST के लिए इतनी खामियां हैं और इतनी नीच और अपशब्द का प्रयोग किया गया है, शायद ही किसी जो भी ग्रंथ है उसमें हो। ये जो OBC SC के लोग हैं, इनको तो ये मनुस्मृति ही नहीं, रामचरितमानस ही नहीं, ये पूरे वेद, जो 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषद है, सबको जला देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए SC ST और OBC के लोगों को। ये जो जब तक ये कायम रहेगा समाज में, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो भी SC ST कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, और आपका हक और हकूक़ जो हिस्सा है, इसी के तहत मारामारी है। सामाजिक जो व्यवस्था बन चुका है, ये हम OBC और SC ST जो समाज में है, ये बांटा कौन? बांटा ये वेद बांटा है, पुराण बांटा है, उपनिषद बांटा है, मनुस्मृति बांटी है। लोग गीता का भी बात करता है। अभी एक अतिरी के विधायक हैं, उनको गीता गिफ्ट में दिया गया। हमने तो उनको कमेंट में लिखा कि आप सभी चीज़ को बहिष्कार करिए, गीता को भी जलाइए, इसलिए कि गीता का उपदेश कृष्ण का उपदेश नहीं है। हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, जो आप सवाल किए हैं उसमें हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं लोगों के बीच में। ये महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपना बाण रोक दिया, तो कृष्ण पूछे कि आप शस्त्र क्यों नहीं चला रहे हो? अर्जुन ने कहा कि सब हमारे गुतिया भाई अपने परिवार है, इसलिए हमने ये नहीं चलाएंगे, धनुष और तीर नहीं चला रहे। तब कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले गए और उनको सारी बात बताए कि ये न्याय और न्याय की लड़ाई है। इसमें अन्याय की लड़ाई में चाहे अपना भाई भी हो, सगा भाई भी हो, बेटा भी हो, तो उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़नी चाहिए न्याय के लिए। वहाँ उनका उपदेश तीसरा व्यक्ति कोई सुनने वाला नहीं था, तो गीता कौन लिख दिया? गीता उस समय तो लिखा नहीं गया, गीता लिखा गया वेद व्यास के द्वारा, जिसका नाम वेद व्यास का पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। जब वह वेद लिखा तब वेद व्यास का नाम हुआ वेद व्यास, उसका कृष्ण द्वैपायन व्यास था। लेकिन जब वो आदमी वेद लिखा तब जाके उसका नाम हो तो गया वेद व्यास। तो ये लिखा गया 500 से 600 ईस्वी काल,
ईसा काल नहीं, ईसवी काल के बीच में लिखा गया। ये सारे ग्रंथ इस काल में लिखा गया और न उसका कोई प्रकाशन तिथि है और न किसी का लेखक है, राइटर है। तो इन लोगों ने तो भरमाने का काम किया। मनुवादी लोग, आज हम लोग क्या है, वो ABC SC ST, ये मनुवादी के लोगों को मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलाम की परिभाषा आप जानते हैं। मानसिक गुलामी की परिभाषा शायद किसी को नहीं हो। बाबा साहब ने 2 लड़ाई लड़ी। एक भारत गुलाम था, तो बाबा साहब ने गुलामी की लड़ाई में भी, भारत के गुलामी की लड़ाई में भी उन्होंने समय दिया, लड़ाई लड़ा। और गुलामी के बीच, भारत के गुलामी के बीच सामाजिक गुलामी थी। सामाजिक गुलामी को लेकर के भी बाबा साहब ने लड़ा। यहाँ के मनुवादी लोग जिन्होंने कभी लड़ाई में नहीं लड़ा, वो कहता है कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़े। अब बाबा साहब ने 2 लड़ाई लड़ा भारत में। एक भारत को आज़ाद कराने के लिए गुलामी की लड़ाई, और दूसरा सामाजिक गुलामी की लड़ाई। ये कोई लड़ाई बाबा साहब की छोटी नहीं थी। वे OBC SC ST के हित में लड़े, लेकिन यहाँ मनुवादियों ने उनको भी गौण कर दिया। और गौण का क्या गलती उसमें हमारे समाज के लोगों को है, OBC SC ST के लोगों के है। आज जो हमको बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्री बाई फूले ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने, रैदास ने, कबीर साहब ने जो हमको दिया सामाजिक बदलाव, आज हम पूरे OBC SC ST के लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, उस धारा पर चलना चाहिए था। लेकिन आज भी हम 21वीं सदी में आ गए, फिर भी हम मानसिक गुलाम हैं। आप एक तरफ कहते हो कि राम को हम मानते हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि तुलसी के चौपाई को नहीं मानेंगे। तो ये 2 भाषीय बात कभी नहीं होना चाहिए। समाज में एकदम आमने सामना होना चाहिए। ये आप सभी लोग जानते हैं, चाहे जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग, जानता है। ये पंडित राहुल सत्यनारायण, जिन्होंने पुस्तक लिखा बोलगा से गंगा, उन्होंने स्पष्ट तौर से उसमें उल्लेख किया है कि राम दूसरा कोई नहीं, राम पुष्पमित शुंग है। पुष्पमित शुंग को ही राम बना करके वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। लेकिन यहाँ हम लोगों ने काल्पनिक रूप से राम को मान लिया और उसी धारा में हम बह रहे हैं। हमारे OBC SC ST के लोग चल रहे हैं। हम तो भाई, हमारा बहुसंख्यक समाज है जो हमारा मंच है, तो बहुसंख्यक मतलब कि 85, उसमें माइनॉरिटीज भी है, OBC भी है, SC भी है, ST भी है। तो हम लोग तो कभी जात था नहीं, लेकिन इन लोगों ने ऋग्वेद के मुताबिक मनुस्मृति के तहत इन लोगों ने जाति लाद दिया और जाति विभेदता के साथ आज हमको मानसिक गुलाम बना के रखा है। हम अपने समाज OBC SC ST के लोगों से आह्वान करेंगे कि आप भाई, मनुवाद का जो मानसिक गुलामी है, आप मानसिक गुलामी छोड़ दो। हम एक आपको उदाहरण देना चाहते हैं। शारीरिक रूप से यदि मेरा कोई अंग कट जाए, मेरा पैर कट जाए, तो मैंने कृत्रिम पैर लगा करके चल फिर सकता हूँ कि लेकिन जो लोग मन रूपी पंगु हो जाए, मन रूपी विकलांग हो जाए, वो व्यक्ति केवल शरीर से चल सकता है लेकिन दिमाग से कुछ नहीं कर सकता। वही हालात आज हमारे OBC और SC ST के समाज के लोगों का है। ये सारे के सारे लोग मानसिक पंगु हैं, मानसिक गुलाम हैं। ये ब्राह्मणवादियों का चाल है, ये मनुवादियों का चाल है। जी, तो जैसे में रामचरितमानस में जो एक है दोहा कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि जो ताड़ना है, वो ताड़ने का मतलब होता है वारना, पीटना नहीं होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो भाई बात साफ सामने है। जो मनुवाद लोग है, मनुवादी लोग है, ब्राह्मणवादी लोग है, उसका अर्थ को उलट देता है। उन लोगों के पास इस तरह का चमत्कारी चीज़ है और इस तरह का वो लोग जादू जानता है। आप किसी का किताब मत पढ़िए। हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भाई जो विरोध करता है, अब कहता है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मंत्री जी ने गलत बोला है, तो जो विरोध करता है उसे मैं चुनौती करता हूँ कि किसी दूसरा का किताब मत पढ़िए। आप केवल भोलानाथ तिवारी का, जिन्होंने जो पुस्तक 2009 में संशोधित होकर के आया है,
उस पुस्तक का नाम है तुलसी शब्द सागर। आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें ताड़ना का क्या अर्थ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। जो विरोध करता है प्रोफेसर साहब का, मंत्री जी का जो बात बोले हैं, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो भाई ताड़न का तुम पढ़ लो। तुलसी शब्द सागर में ताड़ना, ताड़न और ताड़क 3 शब्द आया है, तीनों का उसमें दिया हुआ है तुलसी शब्द सागर में। उसको नहीं पढ़ता है लोग, है उसको कहाँ छुपा के रखा है मनुवादी लोग। उसको भी सामने बोलना चाहिए कि तुलसी दी के पुस्तक में ये लिखा हुआ है। सर इसके बाद में अश्विनी चौबे जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, वो जाते हैं बक्सर में और जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ, उनके प्रतिमा के नीचे वहाँ पर हवन किया जाता है। इसके बाद में वहाँ पर मनु स्मृति भी पढ़ा जाता है और रामचरित्र मानस भी, जो कि बाबा साहब उस आडम्बर के खिलाफ थे। मनु स्मृति को भी जलाए थे और रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथों का बहिष्कार किए थे। उसको जला नहीं पाए कुछ विरोध की वजह से कि विरोध हो जाएगा, हमारा समाज में कुछ ऐसा चीज़ें हो जाएगा, तो उस आडम्बर के खिलाफ थे, हवन के खिलाफ थे, फिर भी उन्हीं के मूर्ति के नीचे हवन किया गया। हम तो वहाँ जो भीम आर्मी के साथी लोग हैं, जो अश्विनी चौबे ने बाबा साहब के मूर्ति के नीचे, प्रतिमा के नीचे जो रामचरित्र मानस और मनु स्मृति का पाठ कर रहे थे, उसका लोग विरोध किया। मैं उन लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस तरह का मिशन और इस तरह का विरोध जम के होना चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। और जिस तरह से हमारे ओबीसी एसटी के लोगों को मंदिर में जाता है लोग, उसको धुलवाता है, उस तरह से हम अपने जितने महापुरुष हैं और जितने महापुरुष के प्रतिमा है, मनुवादी लोग जो भी उस पर जाता है फूल माला चढ़ाने, उसके बाद उसको धुलवाना चाहिए हमारे समाज ओबीसी एसटी के लोगों को। इसलिए कि जब तुम्हारा नापाक होता है तो हमारा नापाक नहीं होता है, तुम हमसे नापाक हो। तुम्हारा इतिहास बताता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम एक तरह से आज वंशी हो और तुम्हारा इतिहास एशिया के उत्तरी मैदान से तुम आकर के भारत पर कब्जा किया हो। यहाँ का आप पढ़ना है तो आप इनका चार्ल्स डार्विन का जीव उत्पत्ति का किताब पढ़ लीजिए। उनका किताब है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोग आर्य है। मैक्स मुलर का ये आर्यन थ्योरी पढ़ लीजिए मैक्स मुलर का, जिन्होंने स्पष्ट सबसे कहा कि आर्य यहाँ का बासिंदा नहीं है, अखंड भारत का नहीं है। ये लोग तो भारत में आके भारत को खन खन कर दिया, भारत को तोड़ दिया। उस समय तो भारत पूरा खंड था, उसमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बर्मा सब भारत में था, अखंड भारत में। लेकिन इन लोगों ने भारत को खंडित कर दिया। तो ये जो कर रहे हैं ये लोग, बाबा साहब चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं एससी ओबीसी के, उनके मूर्ति के पास जो लोग करता है लोग, उसको धुलवाना चाहिए और उसमें आमना सामना विरोध होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और हमारे तरफ से विरोध शुरू है। और अपना हम उसमें कुछ हम किताब भी लिख रहे हैं, जिसमें एक मानसिक गुलामी है, कृष्णासुर और श्री कृष्ण, उस पर भी द्वंद है जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। मैं उसको भी लिख रहा हूँ, अभी अब प्रकाशित है, लेकिन प्रकाशित हमको लगता है कि मार्च तक की पुस्तक हमारी आ जाएगी, इस प्रयास में हम हैं। तो हमारे ओबीसी और एसटी के लोगों को जागरूक होकर के मनुवाद को छोड़िए। हम एक सवाल आप अपने समाज के लोगों से कहेंगे कि यहाँ न कोई देवी है, न कोई देवता है, न भगवान है, सब ये काल्पनिक है। ये मनुवादियों का मन का उद्गार है, भारत को लूटने का एक तरीका है, साजिश है। आज जो मठ में बैठा हुआ पंडा है वो भी एससी के पैसे पर गुलछारा उड़ाता है, मलपुआ मख खाता है, और हम जा कर के हमारी माँ बहनें उसमें चढ़ावा करती है। माँ बहनों को भी चाहिए इस पर सोचना समझना। तो हम यही गुजारिश करेंगे लोगों से, अपने समाज के लोगों से, कि आप मंदिर में स्वयं मत जाओ। मंदिर में जाने से फ़ायदा क्या है? मंदिर तो काल्पनिक है, भगवान काल्पनिक है, देवी काल्पनिक है, देवता काल्पनिक है। तो फिर वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है? जो मन में डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, ये भगवान हमको मुआ देगा, ये देवी देवता में नुकसान कर देगा, ये कतई सवाल नहीं है। वो अपने को जब
भगवान और देवी देवता में शक्ति होती, ताकत होता, तो उसके दरवाजे पर ताला नहीं ना बंद होता जी, है। जबकि CCTV कैमरा भी लग रहा है। ताला बंद होता है, सीसी कैमरा लग रहा है, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। और तब हमारे समाज के लोगों को ये ज्ञान नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। जो व्यक्ति ताला में बंद होगा, दूसरा का रक्षा क्या कर सकता है? किसी दूसरे का रक्षा करेगा? सवाल पैदा है कि नहीं है? ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं है? है? तो इस पे यही चीज़ है कि हमारे SC OBC के लोग मानसिक गुलाम है, और मानसिक गुलामी के कारण अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, जो झूठ है, उसको स्वीकार किए हुए हैं। इसलिए इस पर पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। और हम अपने SC OBC SC ST के लोगों को मंदिर में एकदम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मंदिर की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। देवी देवता भगवान की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। एकमात्र चर्चा होनी चाहिए बाबा साहब का, जिन्होंने खाने, रहने, पहनने, समाज में घूमने, लिखने, पढ़ने का अधिकार दिलाया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस समाज के लिए बाबा साहब ही भगवान है, बाबा साहब ही देवी हैं, देवता हैं, वही सारा चीज़ है। आज नहीं रहते, आज आप भी पत्रकारिता जो लेकर के घूम रहे हैं, आपको भी अधिकार नहीं मिलता। बिल्कुल। जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये अधिकार आपको नहीं मिला होता, ये बाबा साहब का ही देन है। जी। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो भी SC OBC ST के लोग हैं, उनका भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब की ही जप होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, न कि एक बनावटी काल्पनिक भगवान और देवी देवता का होना चाहिए। जी, इसके बाद में जो अयोध्या के परमहंस महंत जी हैं, वो बयान देते हैं कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, वो भी बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा दोहराए थे, तो उस पर भी वो बयान दिए थे कि इनका जीभ काट दिया जाएगा। इसके बाद में जब चंद्रशेखर जी का रामचरितमानस पर बयान आया, तो इन पर भी 10 करोड़ रुपया का इनाम रखा गया। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपको बोले ना, ये मनोवादियों का साजिश है, ब्राह्मणवादियों का साजिश है। वो दिखाना चाहता है कि ये हम जो बात बोलते हैं लोग, इससे भयभीत हो जाएगा, इसलिए कुछ शुरू से किया है, आज से नहीं किया है। ईसा पूर्व से करते आया है। जिस समय से आज जो लोग आया है, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी यदि हम उधर जाएंगे तो। इसलिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हमको शुरू करना पड़ेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता ये आपका 1000 ईसा काल पूर्व तक रहा है। उसमें प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल सब आया है। और उसके बाद आर्य लोगों ने भारत में इनका प्रवेश किया। तो भारत में जब आया, तो उस समय तो यहाँ न कोई भगवान था, न कोई देवी था, न कोई देवता था, न कोई जीभ काटने वाला था, कोई था नहीं। एक सामाजिक संस्था थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। न कोई राजा था, न रंग था, न प्रजा थी, सभी लोग सब मिलकर रहता था सिंधु घाटी की सभ्यता में। लेकिन इन लोगों, हम तो बोले, इन लोगों जैसे भारत में प्रवेश किया, आज लोग भारत को खंड खंड बांट दिया। हम बताए ना कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान सब भारत में था। तो ये लोग जैसे प्रवेश किया, सब लोगों को भय पैदा कर दिया। इतिहास आपका बताता है। हम कहे तो मैक्स मुलर का पढ़ लीजिए, ये आर्यन थ्योरी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह इन लोगों ने भारत पर कब्जा जमाया। और कब्जा जमा करके यहाँ के जो मूल निवासी अनाज जो है, ये ऋग्वेद में अनाज उल्लेखित है, ऋग्वेद में जनजाति उल्लेखित है। तो कैसे इन लोगों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाया? इन लोग कहता है कि अंग्रेज गुलाम बनाया, नहीं, ये गुलाम आज लोग बनाया। आज लोग दो तरह का गुलामी दिया। कौन कौन गुलामी दिया? एक तरह से आर्थिक गुलामी और दूसरी मानसिक गुलामी। आज लोगों ने भारत के अनाज को, मूल निवासियों को 2 तरह का गुलामी दिया है, और उसी गुलामी में हम जी रहे हैं। एक है आर्थिक गुलामी, दूसरी है मानसिक गुलामी। तो ये मानसिक रूप से हमको गुलाम बनाया। और उसमें हमारे ही पैसा पर, ये जो पंडा पुरोहित है, हमारे ही पैसा पर हम चढ़ावा आज बंद कर दें, देश का पैसा आज हम चढ़ावा बंद कर दें, तो सारा का सारा इन लोग का पेट पचक जाएगा। सारा का सारा आमदनी इन लोग का मंदिर धारा का धरा रह जाएगा। लेकिन हम लोग ही बेवकूफ़ है, OBC SC ST के लोग ही बेवकूफ़ है कि जो पैसा चढ़ावा देता है। और हम ही लोग का माल पर ही कहता है कि गौतम जी का जीभ काट लो 10 करोड़ देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली मार दो हम 10 करोड़ देंगे,
प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का जीविका तो हम 10 करोड़ दे, कहाँ से लाएगा? वो तो अपने भीख मांगा है, भीख मांग करके जीता है, हमारे पैसा पर जीता है। और वो हम ही के जीव काटने के लिए हम ही को पैसा देता है, जीव काटने वाला का हमारा ही पैसा देता है। तो यहाँ कमजोरी हमारी है, हम उसके षड्यंत्र में फंसे हैं। जिस दिन उसके षड्यंत्र को हम समझ जाएंगे, छोड़ देंगे, उस दिन धराशायी हो जाएगा। तो सवाल ये है, ये जो संघर्ष है इसमें हम बुनियादी तौर से हम लोग साथ हैं और हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। इस देश से 85 जो लोग हैं, जो हमारी 85 हिस्सेदारी है, चाहे जिस तरह से हो, हर तरह हमारी 85 हिस्सेदारी कायम होनी चाहिए। जी। तो चंद्रशेखर जी का जो बयान दिए हैं उसको समर्थन करते हुए सर जी ने अपनी बयान जाहिर की है। तो इस पर आपको क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।